हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैम्प। आई एम एजुकेटर भावना मैम। आज हम बात कर रहे हैं हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एक इन्फेक्शन की, जो कि है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इसकी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं अच्छे से। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसी का एक पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है उसकी कंडीशन हो जा रही है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। अब हमको ब्रोंकाइटिस पढ़ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, सीओपीडी। ठीक है, तो अगर हमको सीओपीडी कैसे होता है पता करना है तो हमको पता होना चाहिए कि ब्रोंकाइटिस क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, या आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो आपको बहुत दिन से कंफ्यूज कर रहा है, तो वो भी जाके चेकआउट करिए। साथ में जो मेरी शॉर्ट्स होती है, रील्स होती है, उसको भी देखते रहिए। ठीक है, वहाँ पे भी आपके नॉलेज से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी, या तो फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जाकर के आप ड्रॉप ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ब्रोंकाइटिस क्या है? ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब विच कैरी एयर एंड आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, अब जो हमारा अनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है किसका, हमारे जो लंग्स है और हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्या करता है, ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से एयर को लेके जाने का काम कर रहा है, हमारे लंग से हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक लेके जाने का एक क्या है, मीडियम होता है। तो उस लाइनिंग में क्या हो जा रहा है, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर क्या हो जा रही है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन। किसी वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो गया और वो क्या हो गया, वो जगह इन्फ्लेमेटेड हो गई। ठीक है, इन्फ्लामेशन वहां पे फैल गया। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाइटिस। ओके, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस कितने होते हैं। तो इसमें हम लोग दो टाइप का ब्रोंकाइटिस देख रहे हैं। फर्स्ट इज अक्यूट एंड नेक्स्ट इज क्रोनिक। अब यहाँ पे अक्यूट एंड क्रोनिक दो वर्ड्स है। ठीक है, जिसमें कि अक्यूट का मतलब क्या होता है, अक्यूट मतलब कि सडन ऑनसेट हुआ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। क्रोनिक का मतलब ऑनसेट हो गया पर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है, मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक के हमारी बॉडी के अंदर में क्या है, प्रेजेंट है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि सीओपीडी की कंडीशन इससे रिलेटेड क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, तो अक्यूट ब्रोंकाइटिस फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप। तो ये किन कारणों से होता है, द सेम वायरसेस दैट कैन कॉज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जिसमें कि क्या आ रहा है, हमारा नोज आ जा रहा है ना, तो वहां से अंदर इनहेल कर रहे हैं जब हम लोग किसको, एयर को, तो उसके साथ में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन अगर वहां पर प्रेजेंट है, जैसे कि साइनसाइटिस हो गया है ना, रिनाइटिस हो गया, तो उनके जो कॉजेटिव एजेंट्स है, ठीक है, जो वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो उसका इन्फ्लामेशन अगर हमारे बॉडी में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक के आ गया, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, सेम वायरस दैट कैन कॉज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, वही वायरस जिसने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करके रखा है, वो अगर हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक फैल गया तो भी अक्यूट ब्रोंकाइटिस ऑकर हो सकता है, और वो थोड़े दिनों में ठीक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम टाइम बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज अक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अटैक करके क्या करेंगे, ब्रोंकाइटिस को ऑनसेट करेंगे, ब्रोंकाइटिस को बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट यूजुअली रिजॉल्व विद इन 7 to 10 days। अक्यूट बोला मतलब कि क्या है, 7 से 10 दिन के अंदर, 1-2 हफ्ते में ठीक हो सकता है। सर्टेन इरिटेंट्स लाइक फ्यूम स्मोकिंग में ऑल्सो कॉज अक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जैसे कि धुआं हो गया, स्मोकिंग करने वाले जो लोग हैं ना, स्मोक को बहुत ज्यादा इनहेल करते हैं, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है उनके लंग्स का खराब होना, गले में खराश होने लग जाती है, सोर थ्रोट होने लग जाता है ना, बहुत ज्यादा उनको सर्दी खांसी रहने लग जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये साइंस होते हैं कि आपको स्मोकिंग को क्विट करना इंपॉर्टेंट है। तो वही क्या है, यहाँ पर हमें अक्यूट ब्रोंकाइटिस में एक और कारण कह दिया, फ्यूम। ठीक है, कोई आपने बहुत ही ज्यादा धुएं को इनहेल कर रहे हो आप, जैसे घरों में क्या है, चूल्हा जल रहा है, सिगड़ी जल रही है ना, तो उसका जो धुआं है वो आप इनहेल कर रहे हो, या आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ पे क्या है, वो धुआं उठता है, धुआं होता है, और आपके पास में कोई भी प्रिवेंटेटिव मेजर्स यूज नहीं होते, मास्क यूज नहीं होते, है ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग नेक्स्ट जो है हमारा, स्मोकिंग की बात कर रहे हैं हम, कैन कॉज अक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं,
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अब इसमें क्या है, इफ द इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इट में ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब अगर अक्यूट ब्रोंकाइटिस को आपने ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया, 7 से 10 दिनों तक आपको आपकी एयरवे में प्रॉब्लम हो रही, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, तो और अगर आपने उसको ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। वो बढ़ के क्या बनेगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बनेगा। ठीक है, आपने स्मोक करना क्विट नहीं किया, जो धुएं भरी जो आपका एनवायरनमेंट है उसी में काम करते रहे और इलाज बिल्कुल भी नहीं करवाया आपने, तो क्या हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोलॉन्ग कर सकता है। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, एक्सपोजर टू इरिटेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम, एयर पोल्यूशन, डस्ट फ्यूम्स और स्मोकिंग। यही सेम हमने अक्यूट अगर ब्रोंकाइटिस को हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, स्मोकिंग इज मेजर कॉज ऑफ दिस कंडीशन। जैसे हमने बात करी, स्मोकिंग बहुत बड़ा कॉज होता है आपके पूरे एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है, गले में खराश होती रहती है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, धीरे धीरे करके क्या होता है, इन्फ्लेम होने लग जाता है आपका पूरा एयरवे। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, एयर के जाने के लिए जगह ही नहीं होती, ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाते हैं, म्यूकस ज्यादा निकलने लग जाता है ना, म्यूकस निकलेगा, म्यूकस भराएगा उसके अंदर, है ना। तो ये कंडीशन क्या कॉज करती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को कॉज करती है। अदर कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, अब इसमें अदर कॉज भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज गर्ड, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगस जो है रिफ्लक्सेस आएंगे। ब्रोंकाइटिस में ऑल्सो occurs when acids from stomach consistently back up into esophagus and a few drops go into upper airway। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्टमक में क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, जो हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हमारा जो गैस्ट्रो इसोफेगल सिस्टम है, हमारा पूरा फूड चेन को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए सिस्टम है, तो हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ तक आएगा, वो क्या कर सकता है, हमारे जो एयरवे वाला पोर्शन है ना, हमारा जो ट्रेकिया वाला पोर्शन है उसमें इंटर कर सकता है, और उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, ये कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज वीक इम्यूनिटी। ठीक है, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको थोड़ा सा भी अगर डस्ट या पॉल्यूशन किसी पर्सन को मिल गया, तो वहां पर भी क्या है, उनको ये कंडीशन अराइज हो सकती है। अगेन, अगर ट्रीट प्रोलॉन्ग टाइम के तक नहीं किया गया, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा टाइम तक सर्दी खांसी दिखाई दे रही है, सांस लेने में तकलीफ दिखाई दे रही है, या अचानक से उसका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हम आगे देखेंगे, ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दिख रही है, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी। अब ये कैसे होता है, ड्यू टू एनी अंडरलाइंग कॉजेस। ठीक है, किसी भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से। ओके, अब क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन ऑकस। बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है पेशेंट की बॉडी के अंदर, और जो लाइनिंग है वो क्या हो रही है, ब्रोंक्यूल की जो लाइनिंग्स है, ठीक है, उसका अंदर का हिस्सा है वो क्या हो जा रहा है, इन्फ्लेम हो जा रहा है। ठीक है, ब्रोंकियल वॉल बिकम थिक ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक देयर एयरवे। अब इसी की वजह से क्या होगा, जो ब्रोंकियल वॉल्स है, ठीक है, जो लाइनिंग्स है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। किस वजह से, क्योंकि म्यूकस जितने अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, अभी जैसे कि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। अगर वो किसी भी तरीके से ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, तो हमें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही क्या है, म्यूकस का अगर सिक्रेशन ज्यादा होने लगा, तो वो क्या करेगा, एयरवे को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि समझो कि एक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम पाइप में हवा ज्यादा डालें, है ना, हवा की उसको ज्यादा जरूरत है, हवा हम लोग उसको ज्यादा डालें, और जो उसकी वॉल्स है ना, जो गोल पाइप है, उसके अंदर की जो दीवार है वो बहुत ज्यादा मोटी करते, और उसमें एक्सेसिव अमाउंट में हवा भरे, तो उसमें हवा जाने में भी प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर से हवा को निकलने में भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यही क्या हो सकती है, प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, अब ये इसी तरीके से क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है एयरवे, इन रिजल्ट इन नैरोइंग ऑफ एयरवे एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। और इसी की वजह से आपका जो रास्ता है हवा का जाने का, कहाँ कहाँ पर, आपके लंग्स के अंदर, वो क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रही है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब पेशेंट सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ब्रोंक्यूल्स में ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि ब्रोंकियल में क्या है, ब्रेकियल में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेम हो गए है वो, तो उसी कंडीशन को हमने क्या नाम दे दिया, ब्रोंकाइटिस। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं, काफिंग, मतलब बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को खांसी की समस्या देखने को मिल रही है। वीजिंग साउंड, जब भी बात करता है तो एकदम
जो साउंड है वो बहुत ही खराब सा आ रहा है, खरखर किसी जो नॉइज बोलते हैं ना हम हमारी घरेलू भाषा में, है ना, जिसमें मतलब आपका जो स्पूटम है वो उसके साथ में जो ऐसी आवाज आती है करके, खाना खाने के बाद भी कभी कभी आपको लगता है ना, आप समझ रहे हैं, आई नो। तो वो क्या होता है, वीजिंग साउंड आपको बहुत ज्यादा बात करने में सुनाई आ रहा है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी को खांसी रहती है बहुत ज्यादा, या तो फिर किसी को सर्दी सर्दी खांसी दोनों हो जाए किसी को बहुत ज्यादा, या तो फिर कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता है, तो आपने कभी ना कभी, अब बहुत ज्यादा कोई ड्रिंक करके जाता है तो आपने उसकी कभी ना कभी ऐसी आवाज सुनी होगी जो कि उसके एक्चुअल आवाज से डिफरेंट होती है, और ऐसा लगता है कि उनके गले में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड। चेस्ट डिस्कम्फर्ट और टाइटनेस, है ना, हैवी हैवी लगेगा आपके चेस्ट पे, ऐसा लगेगा बहुत ही ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपको, डिफिकल्टी ब्रीदिंग में हो रही है, और आपके चेस्ट पे कुछ रखा है किसी ने तब आप सांस ले पा रहे हो, तो ऐसे क्या होगी, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा। माइल्ड फीवर, ठीक है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो फीवर क्या है, एक साइन कि आपकी बॉडी में कुछ गलत है, इसको ठीक करो, ठीक है। साइनोसिस, क्योंकि आप सांस ढंग से नहीं ले पा रहे हो तो वो क्या कॉज करेगा, साइनोसिस को कॉज करेगा। वेट लॉस, अब अगर किसी भी पेशेंट का आराम से अगर वेट लॉस हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अगर सडनली किसी का एकदम से वेट लॉस हो गया, ठीक है, 5-6 किलो एकदम से कम हो गया, तो वो क्या है, एक साइन है कि पेशेंट है ये किसी ना किसी चीज का, हमको इनको कहीं दिखाना चाहिए, किसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं हम लोग, दो चीजें तो हमें हमेशा पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी टाइप के इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो हमें एक और चीज करना है, वो क्या है, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। एक्सरे से हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम है पेशेंट के चेस्ट के अंदर, है ना, क्योंकि वो क्या होती है, हमें साइन शो करता है, वहां पे हमें दिखता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर क्या है, म्यूकस तो नहीं फिल हो गया, है ना, किसी टाइप की और कोई लीकेज तो नहीं है, पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे। देन देयर इज ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमको पता चले कि पेशेंट की बॉडी में WBC, RBC इन सब का लेवल क्या है, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो तो हमें वहां पे क्या है, WBC काउंट जो है इंक्रीज होकर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज स्पूटम कल्चर। अब स्पूटम कल्चर करके हमें पता चलेगा स्पूटम से कि उसमें किस टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल, क्या इन्फेक्शन है ना, किस वजह से कॉज हो रहा है, पेशेंट को कहीं टीबी तो नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉज कर रहा है, तो इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पूटम कल्चर। नेक्स्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब ये क्या है, स्पायरोमेट्री, ठीक है। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको क्या है, स्पायरोमीटर दिख रहा है। तो स्पायरोमीटर क्या होता है, आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो या आपकी कॉलेज में भी आपने कभी ना कभी लैब में जाके स्पायरोमीटर देखा होगा, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की, ठीक है, उनके लंग्स को चेक करने के लिए कि उसमें कितनी पावर है, कितने वॉल्यूम से क्या है, वो सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या करते हैं, उनको हम लोग उसमें फूकने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब वो उसके अंदर जो है फूकते हैं तो उससे जो बॉल्स होती है, जो बॉल्स वो क्या करती है, ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है ना, तो वो क्या होती है, एक टाइप की एक्सरसाइज, और हमें पता चलता है कि पेशेंट प्रॉपरली उसके जो लंग्स है वो वर्क कर रहे हैं, सांस ले पा रहा है या तकलीफ हो रही है, हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पल्स ऑक्सीमेट्री। अब पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करता है, बेसिक सी बात है, हमें उसके क्या पता चलेगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सॉरी, ऑक्सीजन सेचुरेशन के बारे में पता चलेगा पेशेंट के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं, इफ ब्रोंकाइटिस ऑकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स में बी परसिस्टेड, ठीक है। कोई भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। PCM टू ट्रीट फीवर एंड पेन, ठीक है, PCM से हम लोग फीवर और पेन को ट्रीट करेंगे। स्टेरॉइड थेरेपी टू रिलीव इन्फ्लामेशन। अब जितना भी पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी जो डॉक्टर्स है वो उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेबुलाइजर विल हेल्प टू डायलेट द ब्रोंकियल ट्यूब, ठीक है। पेशेंट को हम कुछ मेडिसिन होती है, साल्ब्यूटेरॉल, है ना, तो एस्थिलीन, तो इनसे क्या करते हैं, नेबुलाइज कराते हैं, पेशेंट को भाप दिलवाते हैं, ताकि वो क्या होती है, ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशंस होती है, जिससे क्या होता है, पेशेंट की जो इन्फ्लेम्ड वॉल्स है ना, वो क्या होती है, डायलेट होती है, जिससे क्या है, एयरवे में प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या हो गया हमारा आज का एक टॉपिक, जिसका नाम क्या था, ब्रोंकाइटिस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या इसके साथ में कोई अगर टॉपिक पढ़ना हो तो भी कमेंट से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.